तो आज हम डिस्कस करेंगे वेजेस के बारे में। वेजेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी से एग्जाम में भी आता है, एमडीएस के एग्जाम में भी इससे काफी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है और उसका पर्पज क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, वेज आर द स्मॉल डिवाइस यूज इन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री। ठीक है, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, ठीक है, टू क्रिएट द रैपिड सेपरेशन टू द टीथ, hold the matrix band firmly against the tooth and protect the gingiva and rubber dam and help restore tight proximal contact during the class 2 restoration। तो इसमें क्या, ये क्लास 2 रिस्टोरेशन में यूज होती है सबसे पहले, और ये क्या करता है, सेपरेट कर देता है टूथ को जब हम क्लास 2 रिस्टोरेशन कर रहे हैं। और प्रोटेक्ट किसको करता है, मैट्रिक्स बैंड को प्रोटेक्ट करता है, जिंजाइवा को प्रोटेक्ट करता है, रबर डैम को प्रोटेक्ट करता है और मैट्रिक्स बैंड को होल्ड रखता है। ठीक है, अब इसकी प्लेसमेंट साइट कौन सी है, प्लेसमेंट साइट इसकी मेनली है जिंजाइवल एम्ब्रेजर। ठीक है, एरिया जस्ट बिलो द कॉन्टैक्ट पॉइंट, यूजली इंसर्टेड फ्रॉम द लिंगुअल एम्ब्रेजर बिकॉज इट इज वाइडर देन द बक्कल। तो जिस साइड में एम्ब्रेजर बड़ा होगा उस साइड में हम इसको वेज को इंसर्ट करेंगे। इफ द लिंगुअल वेज इरिटेट टू द टंग, इंसर्शन कैन बी डन फ्रॉम द बक्कल साइड इंस्टेड। अगर लिंगुअल एम्ब्रेजर थोड़ा सा लग रहा है कि इरिटेट कर रहा है टंग को, तो अपन कहां से करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे, बक्कल साइड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब आता है आइडल लेंथ। आइडल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, 1 से लेकर 1.2 सेंटीमीटर होती है, 1 से 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है ये देखो, अब मटेरियल के बारे में, वेजेस हैं, वेजेस के क्या मटेरियल अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है वुडन। ठीक है, वुडन मतलब लकड़ी का, लकड़ी का है कि सबसे पहले लकड़ी का है तो क्या होगा, बहुत ही चीप होगा, इजी टू ट्रिम होगा। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे लग रहा है कि एम्ब्रेजर में फिट नहीं हो रहा है, लूज हो रहा है या फिर टाइट हो रहा है, तो अपन उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सलाइवा से अब्जॉर्ब होके हो जाता है। ठीक है, और ये क्या कहता है, स्वेल हो जाता है, और उससे वजह से क्या होता है, इंसर्शन जो इंक्रीज रिटेंशन जो होता है ये मैट्रिक्स बैंड का अच्छा होता है। ये बेस्ट किसके लिए है, ये है बेस्ट है किसके, अमलगम के लिए, कन्वेंशनल रिस्टोरेशन के लिए। ठीक है, और अब बात करते हैं प्लास्टिक के। प्लास्टिक का ये है कि इसमें क्या होता है, एडवांटेज क्या है कि इसको बेंड कर सकता है, ये क्या मुड़ सकता है, लकड़ी वाला ज्यादा से बेंड करके टूट जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक वाला बेंड नहीं करता और ट्रांसपेरेंट होता है, आराम से इसमें क्या विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी लगती है। वुडन में थोड़ा सा होता है, ब्राउनिश होता है, तो दिखने में थोड़ा सा क्या होता है कि दिक्कत रहती है। ये क्या होता है, अलग अलग कलर के आते हैं, जैसे ऑरेंज कलर, ब्राइट जो डार्क कलर होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये दिखने में मतलब इजीली होते हैं कि कहाँ तक पहुंच रहा है, कहाँ तक नहीं जा रहा, ये है। ठीक है, और ये एसेंशियल किस में होते हैं, लाइट क्योर में। तो वुडन वाले किस में थे, वुडन वाले थे अमलगम में, और ठीक है, वुडन वाले थे अमलगम में, और ये किस में है, प्लास्टिक वाले लाइट क्योर में है। अब इनकी बात करें शेप की, ये तो अपन ने देख लिया कि किस किस तरह के बने हुए हैं, वुडन के बने हुए हैं और प्लास्टिक के बने हुए हैं। और ये क्या, अब बात करते हैं शेप की। शेप कौन सी, इसमें ट्राइंगुलर शेप होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर शेप में जो होता है मोस्ट कॉमनली होता है, ये एमसीक्यू आ चुका है आपका एग्जाम में, मोस्ट कॉमनली यूज होता है ट्राइंगुलर। ठीक है, और एपेक्स पॉइंट टुवर्ड द जिंजाइवल बेस, जिसका एपेक्स होगा तीखा हिस्सा होगा, टुवर्ड जिंजाइवल होगा। ठीक है, बेस रेस्ट ऑन द जिंजाइवा। ठीक है, जो बेस होगा वो जिंजाइवा पर रेस्ट करेगा, और एपेक्स पॉइंट टुवर्ड द जिंजाइवा होगा। प्रोवाइड जिंजाइवल रिट्रैक्शन, जिंजाइवल रिट्रैक्शन करेगा, जिंजाइवा को हटाएगा वहां से, और थोड़ा सा स्टेबिलिटी देगा। रैपिड व्हेन द कैविटी हैज डीप जिंजाइवल मार्जिन, अगर कैविटी थोड़ी सी मसूड़े के पास तक गई हुई है, ठीक है, तो उसमें इसके लिए सबसे बेस्ट क्या आंसर है कि अपना ट्राइंगुलर वाला। अब बात करते हैं राउंड वाले की। राउंड वाला सबसे कॉमन होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है राउंड वाला की, याद रखना, सबसे मोस्ट कॉमन यूज कौन सा होता है, ट्राइंगुलर होता है, और सबसे लेस कॉमन कौन सा होता है, राउंड वाला होता है। मेड बाय ट्रिमिंग द वुडन टूथपिक, लकड़ी वाले को क्या होते हैं, राउंड करके उसको बोला। मेनली यूज इन द क्लास 2 प्रिपरेशन वेयर ट्राइंगुलर वेज आर नॉट आइडियल, जहां पे क्लास 2 रिस्टोरेशन में जहां पे ट्राइंगुलर वाला फिट नहीं बैठ रहा है, वहां पे इसका वुड वाला यूज कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कर रहा हूं बात वेजिंग टेक्निक की। वेजिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम देख लो या फिर एमडीएस का एग्जाम देख लो, आता ही आता क्वेश्चन है, यही तो वाइवा में तो भी पूछा ही जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल वेजिंग, मतलब एक वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल का मतलब होता है एक वेज, ओनली यूज ओनली वन वेज। इंसर्ट इसको कहां से करेंगे, इंसर्ट करेंगे क्या कहते हैं, लिंगुअल एम्ब्रेसर से। तो वाइवा में अपन आपसे ये भी पूछ सकता है कि लिंगुअल साइड से ही एम्ब्रेसर क्यों पुश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लिंगुअल साइड में एम्ब्रेसर साइज बड़ा होता है, ठीक है। टाइटन द मैट्रिक्स बैंड को टाइट कर देता है। रूटीन डेंटिक टेक्निक होती है यूज इन वन वेज, जैसे क्लास 2 में है तो आप रूटीन यूज में कर सकते हो, जहाँ पे जैसे नॉर्मल एनाटॉमी है टूथ की तो वहां पे यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं डबल वेजिंग की। डबल वेजिंग का डबल मतलब क्या हुआ, दो, जहाँ पे दो वेज यूज करेंगे। एक वेज कैसे करेंगे, लिंगुअल एम्ब्रेजर से डालेंगे और सेकेंड एम्ब्रेजर डालेंगे कहाँ से, इंसर्टेड फ्रॉम द बक्कल एम्ब्रेजर, इंडिकेटेड व्हेन प्रॉक्सिमल बॉक्स इज वाइड। मतलब दो वेज यूज किए हैं, इसका मतलब स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तो अपन, और कहाँ पे ज्यादा है, प्रॉक्सिमल बॉक्स में ज्यादा है। वो वाइड क्या है, बक्कली लिंगुअली है। तो ये हो गया डबल वेजिंग। ये देखो, ये इसमें एक ऑरेंज कलर वाला है, एक ऑरेंज कलर वाला है, ये ऑरेंज कलर वाला और एक ब्लू कलर वाला, ठीक है। तो दो तरह के आपने यूज किया, मतलब डायस्टीमा ज्यादा है या फिर इस तरह का वो है। अब बात करते हैं वेज वेजिंग। वेज वेजिंग क्या है, इसमें भी दो वेज है, दो वेज का दोनों वेज यूज किया। उसमें कहा कैसे यूज किया था, उसमें तो यूज किया था एक तरफ डाला था कहाँ पे, बक्कल साइड में, और एक डाला था लिंगुअल साइड में। पहला किस साइड में डाला था, लिंगुअल साइड में, और दूसरा कदर डाला था बक्कल साइड में। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें करेंगे पहला वेज डालेंगे लिंगुअल साइड में, जो नॉर्मल जैसे डालते हैं, ठीक है, लिंगुअल, ठीक है। और सेकंड वेज जो डाला वो कैसे डाला, राइट एंगल, मतलब ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये पहला तो डाला किसमें, ये देखो ये रहा, ये लिंगुअल साइड में डाला, और ये एट 90 डिग्री पर डाला, 90 डिग्री पर डाला, ठीक है, सेकंड वाला, ठीक है, 90 डिग्री पर डाला, फर्स्ट वेज के 90 डिग्री में डाला। अब ये कहां पर यूज होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, एमडीएस एग्जाम में कई बार आया हुआ है, फर्स्ट प्रीमोलर में, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। क्यों डालते हैं, ये भी आपका वाइवा क्वेश्चन बन सकता है। बिकॉज ऑफ मीजियल रूट कॉन्केविटी और फ्लूट्स नियर द जिंजावल मार्जिन। ये क्या है, मीजियल रूट की आप ओरल एनाटॉमी में देखोगे तो उसके मीजियल रूट में क्या होती है, कॉन्केविटी होती है, ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जिंजावल रिस्टोरेशन जब आप करोगे मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में, ठीक है, क्लास 2 कैविटी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं पिगी बैक। पिगी का मतलब क्या होता है, पिगी बैक मतलब रिसेशन जहां पे हो रखा है। पिगी मतलब होता है पिग, सुअर, सुअर मतलब ये क्या होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, कीचड़ होता है और रिसेशन हो रखा है, एक तरह से देखी जाए तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। पिगी बैक जो होता है मोस्टली इंडिकेटेड कहाँ पे होता है, जहाँ पे जिंजावल रिसेशन होता है। लार्ज वेजेस इंसर्टेड इन यूजुअली मैनर, स्मॉल वेजेस इज प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ द लार्ज वन। स्मॉलर वेजेस, इसमें क्या होता है, इंसर्टेड, ठीक है, इंडिकेटेड व्हेन द जिंजावल रिसेशन, ये देखो जिंजावल रिसेशन विद द शैलो प्रॉक्सिमल बॉक्स, इट हेल्प अचीव टाइट एडेप्टेशन टू द मैट्रिक्स बैंड ऑन द जिंजावल मार्जिन। ये है, ठीक है। अब क्विक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्लास 2 प्रिपरेशन में कौन सी यूज किया जाता है, सिंगल वेजिंग, ठीक है। वाइड प्रॉक्सिमल बॉक्स में कौन सा करेंगे, डबल वेजिंग। मैक्सिलरी फर्स्ट फिर प्रीमोलर है, उसमें क्या करेंगे, वेज वेजिंग, ठीक है। और कुछ वुडन वेज जो होते हैं सॉल्व करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉल्व करके क्या करेंगे, बेस्ट मैट्रिक्स डिटेक्शन बनाएंगे। प्लास्टिक और ट्रांसमिटेड जो वेजेस होते हैं किसमें यूज किए थे, कंपोजिट में होते थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।